हाँ जी, दो जनानी आपसे मिलने आई हैं। मैंने उन्हें बहुत कहा कि जनाने में बैठे, वो मानती नहीं। जनानिया कौन? पता नहीं साईं जी, दोनों ने बुर्खा पहन रखा है। कहती क्या है? एक तो चुप है साईं, दूसरी बोलती है कि सिकंदर साहिब को तलाक करो कि मिलना है उनसे, मिलकर हम वापस चली जाएंगी। न्याज नजर की तलाश में होंगी, उन्हें बाहर से रुखसत कर दो। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता इस वक्त। साईं जी, नजराना लेने से उन्होंने मना कर दिया है। आप कहें तो मैं उनको डांट कर भगा दूं? सुनो। जी साईं। आता हूं। रोमाना, तुम यहां कैसे हो? आप फोन नहीं अटेंड कर रहे थे और आपके भाई के सानिया सुनकर मेरा दिल बहुत बेताब था साईं। पुरसा देने आई हूं मैं। अच्छा, तो खुद की खबर नहीं रही। पता नहीं खुद को कैसे घसीट रहे होते दिनों से। मगर तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रोमाना। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ साईं। आपका गम ही था जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। अगर आपको बुरा लगता है तो हम चले जाते हैं। कहते हैं पुरसा हो या मुबारकबाद, वक्त पर ही पहुंचना चाहिए। चलो सुफ्रा। रुको, वैसे भी कोई बात नहीं है। तुम आई हो तो 2 घड़ी बैठ जाओ। कि मुझे अफसोस है कि मैं माही और अम्मा सैंड से मिलाने तुम्हें सनान खाने में नहीं ले जा सकता। मैं जानती हूँ, मैं बस आपसे मिलने, आपको देखने, आपको देख लिया है, बहुत है मेरे लिए। कुछ कयामतें हम पे इतनी शिद्दत से और इतनी अचानक गुजर जाती हैं कि हमें उस वक्त तो दर्द की शिद्दत का एहसास नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त हमें एहसास दिलाता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। फिर धीरे धीरे दर्द और गम के और बाब खुलते चले जाते हैं। बहुत देर बाद जाके अज़ियत की शिद्दत का असल एहसास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ गम सदा के लिए होते हैं साईं। मैं आम और रवायती लफ्जों की ताज़ियत से आपके गम की तौहीन नहीं करूंगी। आप गम मनाइए, जी भर के मनाइए। आपके दुख, दर्द और गम का बदल दुनिया के किसी लफ्ज में नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, दुनिया के किसी कोने में एक बदनसीब रोमाना जैसी भी है जो आपके गम में हमेशा गमगीन रहेगी। हो सके तो चंद सेर गम मुझसे भी बांट लिया कीजिए साईं। मनोवजनी गम से रत्ती बराबर भी अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरी खुशनसीबी है। कौन कहता है तुम्हारा ताल्लुक वहां से है जहां तुम रहती हो? हमें अब चलना चाहिए। हमारा यहाँ बैठना आपके लिए मुश्किल बन सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन ऐसे कैसे?
मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं साईं, आप हमें यहीं से इजाजत दीजिए, हम यहीं से रुखसत हो जाते हैं। हमारे पीछे बाहर मत आइएगा, आपके मुलाजिम बाहर हैं, खामखां बातें बनेंगी और ये मुझे मंजूर नहीं। लेकिन रीत और रिवायत भी कोई चीज होती है। घर आए हुए मेहमान को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो फिर यूं समझ लीजिए कि मैं मेहमान नहीं हूं, आपकी इस शानदार हवेली में एक मामूली सी खात्मा हूं।